नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की ओपनिंग होने वाली थी तो एक न्यूज फ्लो डोमिनेट कर रहा था इक्विटी मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को, और वो था रशिया में जिस तरीके के वीकेंड के दौरान डेवलपमेंट्स हुई थी। जी हां, तख्ता पलट की साजिश रशिया में नाकाम हो गई और वैगनर ग्रुप ने बैकआउट कर लिया। ये न्यूज थी पॉजिटिव। इसका एक बड़ा इंपैक्ट लगभग तय था कि इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ सकता है। अच्छा, एसडेक्स निफ्टी के बता रहा था कि भैया इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने के बाद भी या तो सपाट खुलेंगे या फिर 15-20 पॉइंट्स की तेजी के साथ खुल सकते हैं। कुछ नहीं हुआ बाजार से। आज बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली। इनडिसीजन वाली मार्केट थी। ट्रेडर्स को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है पूरा दिन। आज ओपन हुए 18,682 के लेवल पे, उसके बाद तेजी पकड़ी तो 18,722 के लेवल तक पहुंच गए थे। लेकिन ये एपिसोड शुरुआती 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो गया। उसके बाद चलो भैया नीचे, ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। 18,646 ये आज के दिन का लो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं आई। निचले स्तरों से लेटर हाफ में संभल गए। 18,691 के लेवल की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखाई है। मात्र 25 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 18 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ 43,641 के लेवल पे। सेंसेक्स 9 अंक घटकर बंद हुआ 62,970 के लेवल पे। लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन निफ्टी पे देखोगे तो 35 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं, 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। आज संभाल कौन रहा था? आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, इन्फोसिस, मारुति, सिप्ला। लेकिन गिरावट कहां पर थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.1% टूट गया। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलएनटी, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इनडिसीजन वाली मार्केट थी, ऊपर नीचे उठा पटक एक रेंज में। निफ्टी गेनर्स में सिप्ला, आज इसका नंबर आ गया। आज वैसे फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी हुई है। सिप्ला लगभग 3.5% उछला। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस निचले स्तरों से पलट गया और 3% ऊपर आ गया। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हो गया था, 2.5% क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ। और यूपीएल भी लगभग 0.25% के आसपास चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, यहां पर 0.1% की गिरावट आई। टीसीएस, रिलायंस बाजार पर दबाव डाल रहे थे 0.1% के आसपास की गिरावट के साथ। एनटीपीसी और कोल इंडिया में भी 0.1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। एफएनओ गेनर्स में एमसीएक्स इंडिया का नंबर आ गया, तगड़ी चाल पकड़ गया, 4.25% के रिटर्न आज। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज 4% चढ़ गया और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। एबी कैपिटल 3.5% उछला है। मेट्रोपोलिस और सिप्ला 3% से 3.5% के गेन दिखा रहे थे। एफएनओ लूजर्स में श्री सीमेंट आज 0.6% टूटा है। दिन के दौरान तो इससे भी खराब पिक्चर थी, क्लोज टू क्लोज 0.6% गिरा है। अपोलो टायर्स में 3% की गिरावट देखने को मिली। एसबीआई कार्ड, चोला इन्वेस्ट और इंडिया मार्ट भी 1% से 1.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा और हेल्थ केयर एकमात्र ऐसा सेक्टर जहां पर तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में लग गई। उसमें मैक्स हेल्थ 4.25% उछला है। ग्लैंड फार्मा लगभग 4% उछला। मेट्रोपोलिस 4% चढ़ गया। सिप्ला, ये तो इंडेक्स का, निफ्टी का ही टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर बंद हुआ। लॉरस लैब 3% ज्यादा चढ़ा है। ऑरबिंदो फार्मा 3.25% उछला। नैटको फार्मा, लालपात लैब, सनोफी, ग्लेनमार्क 2% से 3% पॉजिटिव बंद हुए। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प 2.5% चढ़ा है। मदरसन लगभग 2.25% उछला। एमएनएम 2% उछला। टाटा मोटर्स 1.5% चढ़ा है और मारुति 1.5% चढ़ गया। सोना कॉमस्टार एक और स्टॉक जहां पर 1.5% के रिटर्न बैठे। एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादातर शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस 4.5% की तेजी के साथ। टाटा कंज्यूमर 2.5% उछल गया। कोलगेट 2.25% उछला है। इमामी लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 1% से 2.25% उछलते हुए नजर आए। डाबर और ब्रिटानिया में भी पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई नजर आई। मेटल स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, जिसमें हिंद कॉपर 2% उछला है। हिंडाल्को 2% उछला है। जेएसएल, नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दे रही थी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, आपको याद होगा शुक्रवार के सत्र में एकदम से हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहे थे। आज निचले स्तरों से कुछ संभल गए, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर आ गया। अदानी पोर्ट 1% चढ़ा है। अदानी विल्मर आधे फीसदी चढ़ा है। अदानी पार 3.5% उछला। यहां पर झारखंड में एक पावर प्लांट कमीशन होने की खबर आ गई थी, ऑपरेशनल हुआ है एक नया पावर प्लांट, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। एसीसी अंबुजा भी 1.5% उछले और एनडीटीवी 5% के अपर सर्किट पे था लॉक। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स पे मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, यूनियन बैंक आधे फीसदी से 1% के आसपास टूटते हुए नजर आए। मिड कैप कैटेगरी में एक कमाल हुआ आज, वो था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। खबर इतनी बढ़िया थी कि स्टॉक खुला ही गैप अप के साथ, डबल डिजिट के रिटर्न देखकर बंद हुआ है। 10% से ज्यादा की चाल पकड़े हुए था आज। खबर ये कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डी लिस्टिंग पर विचार कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, और बोर्ड बैठक है 29 जून को, जब ये डी लिस्टिंग पर विचार किया जाएगा। इतनी जबरदस्त खबर है ना ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों के लिए। स्टॉक कर गया आज के सत्र में कमाल, 10.25% क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है। इंट्राडे में तो इससे भी शार्प रिटर्न्स थे। स्पार्क 9% से ज्यादा चढ़ा। पॉलिसी बाजार 7.5% उछला। सारेगामा, मैसडॉक 7% से ज्यादा चले। एचसीसी लगभग 7% चढ़ा। जिंदल 100 और सतलुज जल विद्युत निगम 6.5% से 7.25% उछले हैं। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, टेक्नो इलेक्ट्रिक, स्नाइडर, जिलेट 5.5% से 6% की चाल पकड़े हुए थे ऐसे खड़े बाजार में भी।
मिड कैप लूजर्स में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लगभग 4.25% टूटा है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस 4% टूटता हुआ नजर आया। धामपुर शुगर, रिलायंस पावर, रोलेक्स रिंग्स, गोदफ्रे फिलिप्स लगभग 3% से 4% के आसपास टूटते हुए नजर आए। आईपीओ मार्केट में एक तगड़ा आईपीओ खुला आज। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुला, 29 जून तक ये खुला रहेगा और पहले ही दिन 2.95 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। जी हां, पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ये 638 से 672 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 240 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और 327 करोड़ रुपए का ओएफएस। तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स पहले दिन आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में बने हैं और ये बनाती है कंपनी ड्रोन। तो ड्रोन से जुड़ी जो कंपनी है वो भी बाजार पे बहुत एक्टिव है अभी। अब आगे क्या होगा, देखिए रशिया में जो भी न्यूज़ फ्लो होगा वो बहुत इंपैक्ट करेगा। आप ये समझिए, इंडियन मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट्स पे भी और कमोडिटी मार्केट पे भी। आज बेस मेटल्स पे लोअर एंड पे एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते यूएस यूके के Q1 जीडीपी आंकड़े आने हैं। इस हफ्ते अमेरिका में बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट भी आना है गुरुवार को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन राइटर्स फिलहाल बाजार पर हावी रहेंगे क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है। बुधवार को रहेगी छुट्टी, तो मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं एक्सपायरी कटने में। जून वायदा सीरीज की एक्सपायरी है इस हफ्ते। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स में खरीदारी हो रही है, तो इनके दम पे तो बाजार कोई बहुत बड़ी चाल पकड़ नहीं सकता है इन 2 सेक्टर्स के बलबूते। कैश मार्केट में एफआईएस की हमने पिछले कुछ दिनों में कंसिस्टेंटली सेल फिगर्स देखी है। एक बार एक बहुत बड़ी फिगर आई थी, लेकिन उसमें भी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिला था। पिछले कुछ दिनों से एफआईएस ने कैश मार्केट में पोजीशंस थोड़ी हल्की कर रखी हैं, तो बाजार एक रेंज में रहेगा। हो सकता है नीचे 18,450, ऊपर 18,800, इन जोन्स के बीच में जो है बाजार कामकाज करता हुआ नजर आए। लेकिन बहुत ही एक नैरो रेंज बनेगी 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए और ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। एग्जैक्टली कौन से लेवल्स निफ्टी पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये डेटा भी चाहिए और साथ साथ अगर आपको चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, एफआईएस कैसे पोजीशंस बना रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक, और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, मार्केट का आउटलुक एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल्स के साथ, तो करना सिर्फ आपको यह है कि बिस्तक के प्राइम सब्सक्रिप्शन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे होम पेज पर मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। एक कॉमन फीचर न्यूज़लेटर जो बाजार ओपनिंग से पहले आपको मिल जाता है, जिसका मैं बता चुका हूँ। ये कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही होता है। और कोई भी सवाल आप पूछते हो लाइव चैट के दौरान, तो आपके सवालों को मिलती है प्रायोरिटी, उनको पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा आपको मिलती है और साथ ही साथ बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें अभी तक बताए सारे फीचर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको मिलती है। जी हाँ, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा लॉन्च होने जा रही है बिस्तक प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग हाउसेस। इसके अलावा अगर आप अटेंड करते हो कोई भी सेमिनार तक का, तो उसमें आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली बेसिस पे वेबिनार की सुविधा आपको मिलती है, यानी कि बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इक्विटी मार्केट में कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये तमाम फीचर्स प्लैटिनम मेंबर्स के लिए उपलब्ध हैं। और 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड, उम्मीद करते हैं कि वो सेगमेंट भी आपको बहुत पसंद आएगा, वो भी मिलता है। तो देर मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इन प्लान्स के बारे में। डिटेल आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।